एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो एक होटल में काम कर रहा होता है। वहाँ पर उससे दूसरा स्टाफ बोलता है कि तुम चलो फटाक से एक रूम में जाओ और उस रूम की सारी साफ सफाई करो, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे अब वो यहाँ से जा रहे हैं। ये चीज़ सुनने के बाद याओ पे कहता है कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ, और याओ पे अपने मन में कहता है कि इस महीने की बस मेरी फीस आ जाए, इसकी वजह से मैं अपनी ट्यूशन की फीस दे पाऊंगा। और जो मेरी मदर हैं, जो हर सुबह उठती हैं और पैंक्रियास के पैकेजिंग करके उन्हें सेल करती हैं, उन्हें काफ़ी दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी। और वो खुशी खुशी यही सब सोच के जा रहा होता है रूम की तरफ। फिर तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। उस रूम के दरवाजे में से दो लोग बाहर निकलते हैं। वहाँ पर जो हमारे याओ बिंग रहता है, वो इस लड़की को देख के कहता है कि जाओ बी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर तभी वो चीज़ देखने के बाद जो ज़ाओबी रहती है, वो भी ज़ाओबिंग को घबराते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर तभी जो गू ज़ाओ है, उसका बॉयफ्रेंड रहता है, वो उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे काम कर रहा है। वैसे भी इसके पास इतने पैसे नहीं है कि यहाँ पर ये कोई भी रूम अफ़ोर्ड कर पाए या फिर ये पूरी होटल खरीद पाए। तभी याओ बिंग गूज़ सिवा का कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है, "अगर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की?" तभी ज़ाओबी याओ बिंग को दूर करने लग जाती है। ये चीज़ देखने के बाद याओ बिंग ज़ाओबी से कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? फिर तभी जो गू शिवा है, वो जल्दी से याओ बिंग को एक बहुत तेज़ार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जो याओ बिंग रहता है काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। फिर तभी गू शिवा उसके मुँह पे अपना पैर रखता है और वो कहता है, "तुम्हारे जैसे कुत्तों की तो मेरे सामने कोई औकात है नहीं। फटाक से ये पैसे पकड़ो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को वापस अब नहीं देखना चाहता।" और फिर वो जाओ बी को लेके अपने साथ चला जाता है। ये चीज़ देखने के बाद जो जो याओ बिंग रहता है, वो कहता है गुस्से से कि तुम बस इंतज़ार करो, जब मैं अमीर हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिर कुत्ता कौन है। फिर तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग पे, जहाँ पे जो हमारा ज़ाओ बिंग रहता है, वो एक बिल्डिंग के कोने में बैठा होता है बालकनी में, आसमान की तरफ देख रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग फायर जला रहे होते हैं और वो लोग इस दिन को मना रहे होते हैं। फिर तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं, जिसकी वजह से चाहे ज़ाओयन को याद आ जाता है कि ये जो दिन है अंडरवर्ल्ड का दिन है और इस दिन अंडरवर्ल्ड के दिन के लिए मनाया जाता है। तभी ज़ाओयन के सामने एक सिस्टम जैसा ओपन हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर उसको बताया जाता है, सिस्टम में बताया जाता है कि आपको एक घोस्ट को पकड़ना पड़ेगा जिसमें फ़ियर जो लेवल है वो 1 है। उस घोस्ट की एड्रेस भी मिल जाता है ज़ाओ बिंग को। तभी ज़ाओ बिंग कहता है कि ये तो घर वही है जिस घर के सामने मैं रहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ पर घोस्ट घोस्ट को भी पकड़ा जाता है। फिर तभी जो ज़ाओ बिंग रहता है उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं उस घोस्ट से। फिर तभी ज़ाओ बिंग रहता है, वो उस पॉइंट को देखते हुए कहता है कि शायद इस पॉइंट से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। फिर तभी सिस्टम की वजह से उसे एक बाउंड क्लियर का एक मिलता है रिवॉर्ड, जिसकी वजह से उसके सारे घाव भर जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद ज़ाओ बिंग काफ़ी हैरान हो जाता है और वाकई में मेरे सारे घाव भर गए और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका हूँ। मुझे बस इस अंडरवर्ल्ड के लिए काफ़ी घोस्ट को पकड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल और रिचेस्ट बन सकता हूँ। आज के बाद मुझे कोई भी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। ज़ाओ बिंग जो रहता है, वो अपने वेटर वाले टी-शर्ट को निकाल के नीचे फेंक देता है। वहाँ से ज़ाओ बिंग रहता है, वो अपने घर की तरफ चला जाता है। वहाँ पे अपने घर की डोर पे जाने के बाद वो अपना डोर खोलता है और अंदर जाते हुए कहता है कि माँ मैं घर आ गया। फिर तभी जो उसकी मदर रहती है, वो कहती है कि आज तुम लेट क्यों? आज तुम्हें पता है ना कि आज फुल मून निकला है, हो सकता था तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा हो जाता। फिर तभी जो याओजिन रहता है, वो अपने मन में कहता है याओ बिंग कि मेरे साथ पहले से ही बहुत कुछ बुरा हो चुका है। फिर तभी याओ बिंग डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है, इतना ढेर सारा खाना देख के काफ़ी खुश हो जाता है और वो खाना खाने शुरू करता है। उससे पहले अपनी मदर से पूछता है कि मदर, जो हमारे सामने वाला जो घर है, क्या उसमें कोई रहता है? उसकी मदर बताती है कि पहले तो कोई नहीं रहता था, लेकिन आज मैंने किसी को उस रूम से बाहर आते हुए देखा। वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी। यहाँ तक उसके सामने जो सेलिब्रिटीज़ थे, वो भी कुछ नहीं थे। याओबिंग पूछता है कि माँ और कुछ आपने देखा? उसकी माँ बताती है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसके स्टाइल और मैनर से वो काफ़ी ज़्यादा अमीर घर से लग रही थी, लेकिन वो यहाँ पे अकेले पता नहीं क्यों रहने आई है। ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। याओ बिंग अपने मन में कहता है कि क्या वो लड़की मुझे आधी रात को अपने घर में आने देगी भूत पकड़ने के लिए? फिर तभी जो उसकी मदर रहती है, वो ज़ाओबिंग से कहती है, ज़ाओबिंग से फटाक से खाना खा लो, क्योंकि तुम्हारी मदर किसी भी फूड डिलीवरी वाले बंदे से ज़्यादा अच्छे तरह से खाना बना लेती है। फिर तभी जो हमारे ज़ाओबिंग रहता है, उसके फ़ोन पे कोई मैसेज आता है। जो ज़ाओबिंग रहता है, वो अपने मन में कहता है
कि हाँ, मेरी मदर ने एक अच्छा आइडिया दिया, मुझे एक डिलीवरी बॉय बन के उसके घर में जाना चाहिए। ज़ाओबिंग अपना फ़ोन निकालता है, वहाँ पर देखता है कि यहाँ पे ज़ाओबी का मैसेज आया रहता है, जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि तुम मुझे भूल जाओ। फिर तभी ज़ाओबिंग कहता है कि तुम चाहती तो मेरे पास आ सकती थी, हम दोनों मिल के कोई ना तो कोई तुम्हारे लिए सॉल्यूशन ज़रूर निकालते तुम्हारे प्रॉब्लम का। ज़ाओज़े वहाँ पर उसको बार-बार मैसेज कर रहा होता है, लेकिन तभी जो उसकी मदर आ जाती है और वो कहती है कि फटाक से खाना खत्म करो और सोने जाओ, तुम्हारा कल स्कूल है। गाइस स्कूल तो मेरा भी है कल, लेकिन आज रात को बैठ के मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या आप लोग को पसंद आती है कि नहीं। फिर तभी याओजिंग जो रहता है वो पूरा खाना खत्म करके सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अपना फ़ोन चला रहा होता है और ज़ाओबिंग के मैसेजेस पढ़ रहा होता है। वहाँ पर वो ज़ाओबिंग उसको कहती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, बट तुम मेरी कोई मदद मत करो क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। याओबिंग अपने मन में कहता है कि जो ज़ाओबिन है वो अपनी बॉडी भले उस लड़के को दे दे, लेकिन मेरे साथ कोई भी हेल्प मेरी नहीं लेनी चाहिए। ये कहने के बाद वो घर से निकलते हुए कहता है कि मुझे कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं ज़ाओबिंग की मदद कर पाऊँ। याओबिंग उस रूम से निकल जाता है और उस सामने वाले रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ खड़े होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत करके उस डोर को खटखटाता है। लेकिन वो जब नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो डोर पहले से ही खुला रहता है। ये चीज़ देखने के बाद याओबिंग की और फट के 4 हो जाती है। फिर तभी उसे सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका रहता है। ये चीज़ देखने के बाद याओबिंग कहता है कि इस 10 पॉइंट से तो मैं कोई तिलिस्मन भी नहीं खरीद सकता सिस्टम से। फिर तभी याओबिंग अंदर की तरफ देखने लग जाता है। फिर तभी वो अंदर देखता है कि एक रूम से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। याओबिंग उस रूम का दरवाज़ा पहली बार बंद करता है और उसके बाद उस घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद याओबिंग वहाँ पर दीवार से चिपका रहता है और उस रूम से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि कोई किसी को बुला रहा होता है। मोज़ी आओ ऐसे करके कोई किसी को बुला रहा होता है। फिर तभी जो ज़ाओ याओ है वो उस रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसकी फट रही होती है क्योंकि उसे उस रूम से काफ़ी ज़्यादा मोज़ी आओ करने की बार-बार आवाज़ आ रही होती है और उसे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि वहाँ कोई घोस्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे ढेर सारे पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं और सिस्टम की तरफ से उसे एक स्वॉर्ड फॉर एक्सोर्सिज्म भी मिल जाता है। फिर तभी ज़ाओ याओ कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी ह्यूमन के ट्रेस मुझे नहीं दिख रहा है। फिर तभी जो ज़ाओ याओ रहता है वो वहाँ पे तिलिस्मन और पैथोलॉजी स्वॉर्ड फॉर एक्सोर्सिज्म खरीद लेता है सिस्टम से। फिर तभी वो उस रूम की तरफ बढ़ता है। तभी वो उस रूम की तरफ जैसे ही देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि एक लड़की एक मिरर के सामने खड़ी होती है और वहाँ पर 2 कैंडल जल रही होती है। फिर तभी वो लड़की शीशे में ही सिर्फ़ खुद को देखे जा रही होती है। ये चीज़ देखने के बाद जो ज़ाओ याओ रहता है वो कहता है कि क्या ये लड़की मुझे नहीं देख रही? फिर तभी वो लड़की बार-बार ज़ाओ याओ बोल रही होती है और वो कैंडल भी हमें जलते हुए दिखाया जाता है। थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़की किसी ब्लडी मैरी को बुला रही है। तभी ज़ॉबिंग उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि शायद ये लड़की रियली में मुझे नहीं देख पा रही है। फिर तभी वो लड़की उस मिरर के सामने खड़ी रहती है और नाम बस बोले जा रही होती है। फिर तभी जो ज़ॉबिंग रहता है अपनी रिफ्लेक्शन उस मिरर में देखता है। फिर तभी उसके पीछे कोई घोस्ट आ जाता है जो ज़ॉबिंग के कंधे पे हाथ रखता है। उसकी वजह से ज़ॉबिंग की तो फटके पूरी तरह से 4 हो जाए, जिसकी वजह से उसे हज़ार-हज़ार पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और ज़ॉबिंग ने जो वो खरीदा होता है तलिस्मा जिस उसकी वजह से वो थोड़ा-सा बच रहा होता है और उस घोस्ट के इफ़ेक्ट में आने से। ज़ाओबिंग की इतनी ज़्यादा फट चुकी रहती है कि उसे यिन एंड यांग स्वॉर्डमैनशिप मिल जाती है स्किल। फिर तभी वही लड़की जो मिरर के सामने खड़ी रहती है, वो पीछे मुड़ती है और ज़ाओबिंग को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि पीछे मत देखना। ज़ाओबिंग रहता है उसकी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी रहती है और तभी ज़ाओबिंग अपने सिस्टम से अब वो तिलिस्मन जो उसे खरीदा होता है, वो उसे यूज़ करने का सोचता है और वो येस पे बटन दबा देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में वही तिलिस्मन वो आ जाता है। फिर तभी ये उस तिलिस्मन को देखने के बाद वो गो जो रहती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ हट जाती है। उसे पीछे तरफ हटते हुए देखकर ज़ाओबिंग रहता है समझ जाता है कि ये इस तिलिस्मन से डर रही है। फिर तभी ज़ाओबिंग पीछे की तरफ मुड़ता है और उस तिलिस्मन को उस घोस्ट के माथे पे लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फ़ॉर्मेशन चालू हो जाती है और वो घोस्ट जो रहता है उस फ़ॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने एक घोस्ट को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से आपको 1000 अंडरवर्ल्ड युआन मिलता है। ज़ाओबिंग उस युआन के बारे में सोच ही रहा होता है। फिर तभी वो पीछे देखता है, जहाँ पर वो लड़की अभी भी काफ़ी गिरी पड़ी होती है ज़मीन पर, जहाँ पर उस लड़की शायद थकावट की वजह से वहाँ गिरी रहती है। फिर तभी ज़ाओबिंग वहाँ जाता है और उस लड़की की तरफ हाथ फैलाते हुए कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ।
याओपिंग उस लड़की को बैठा देता है और एक कपड़ा लेके उस लड़की के पास आ जाता है और उसे वो कपड़ा पहना देता है। उस कपड़े को पहनाने के बाद ज़ाओबिंग उसे अपने गोदियों में उठा लेता है और जैसे ही वो उसे अपने गोदी में उठाता है, उसका ध्यान मिरर की तरफ जाता है, जहाँ पर उस लड़की का रिफ्लेक्शन दिखता है, जहाँ पर वो लड़की जागी रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। फिर तभी ज़ाओबिंग जो रहता है, वो उस लड़की की तरफ देखता है, जहाँ पर वो लड़की सो रही होती है। फिर तभी जो ज़ाओबिंग रहता है, अपना सर ऊपर करते हुए कहता है कि शायद मुझे अब इल्यूज़न्स भी दिखने लग गए हैं। फिर तभी ज़ाओबिंग उस लड़की को उसके रूम में लेके चला जाता है। वहाँ पर वो उसे बेड पे जाके लिटा देता है। वहाँ पर वो उस लड़की के काफ़ी ज़्यादा करीब करीब चला जाता है और वो उसे किस करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी जो ज़ाओबिंग रहता है, वो फटाक से पीछे हट जाता है और वो सोचता है कि मैं इस तरह की डेंजरस सिचुएशन में इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। फिर तभी वो लड़की अपने हाथ से ज़ाओबिंग को एक काफ़ी तेज़ सा चमाटा मारती है, जहाँ पर उसके पूरे ज़ाओबिंग के गाल पे वो चमाटा छप जाता है। फिर तभी ज़ाओबिंग इस चमाचे को देख उससे उसको पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों करी? फिर तभी जो वो लड़की रहती है बोलती है कि तुमने मेरा पूरा बिज़नेस ख़राब कर दिया। ज़ाओबिंग गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हारा बिज़नेस ख़राब कर दिया? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और लेट हुआ होता तो शायद वो घोस्ट तुमको मार चुकी होती। फिर तभी वो लड़की वापस बोलती है कि उस घोस्ट को मैंने ही बुलाया रहता है। ये चीज़ सुनने के बाद ज़ाओबिंग को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। वो लड़की वापस बोलती है कि मैं उसको यहाँ पे इसलिए बुलाई थी कि जैसे कि मैं उसकी लाइफ़ स्पैन ले पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ़ 1 ही महीने का लाइफ़ स्पैन बचा है। सॉबिंग को उसकी कोई भी बातें समझ नहीं आ रही होती। फिर तभी यॉबिंग जो रहता है, वो अपने सिस्टम में उस लड़की के बारे में सर्च करता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये भी एक घोस्ट है। यॉबिंग उसके बेड पे आके बैठ जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि यानी लाइफ़ स्पैन बढ़ाने का मतलब ये है कि तुम अपने बॉडी को उस घोस्ट के द्वारा पोज़ेस होने देती हो और अपनी जगह उस घोस्ट को जीने देती हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं खुद को नहीं पोज़ेस होने देती, लेकिन बिन पोज़ेस हुए भी मैं खुद का लाइफ स्पैन बढ़ा पाती हो। फिर तभी ये सुनने के बाद ज़ाओबिंग कहता है कि हाँ, ये सही कह रही हो तुम। फिर तभी वो लड़की उससे ज़ाओबिंग से पूछती है कि मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है, तुम आधी रात को मेरे घर पे क्या कर रहे हो? ज़ाओबिंग रहता है उसको बताता है कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कि कोई बंदा जो है वो तुम्हारी बॉडी को पोजेस करना चाहता है। ये चीज़ सुनने के बाद जो वो लड़की रहती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तभी जो ज़ाओबिंग रहता है वो कहता है कि नहीं, ये तो मैं बस गेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी घोस्ट आई थी वो काफ़ी ज़्यादा इविल थॉट्स वाली थी और वो तुम्हारे बॉडी को पोजेस करना चाहती थी। और क्या तुम मुझे ये चीज़ बता सकती हो कि ये जो आइडिया है कि तुम घोस्ट को बुला के अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकती हो, आखिर किसने दिया है? फिर तभी जो वो लड़की रहती है वो रोते हुए कहती है कि मेरे फादर ने। उसकी चीज़ सुनने के बाद वो जो याओबिंग रहता है वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है कि मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है जब कोई अपना आप अपने को ही धोखा दे दे, और हम दोनों एक दूसरे को सिंपैथी कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों की जो कंडीशन है वो सेम है। याविक अपने सिस्टम से एक डेथ नोट परचेज़ करता है, जहाँ पर उस डेथ नोट के बारे में बताया जाता है कि अभी तक जितने लोग जिंदे मतलब जिनकी लोग बर्थ हुई है और डेथ हुई है, उन सभी के लिस्ट इसमें और नाम लिखे पड़े हैं। याओ बिंग रहता है, वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाम मो शियाओ है ना? फिर तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, मेरा नाम यही है। फिर तभी ज़ाओ बिंग रहता है, उससे कहता है कि तुम बस कुछ देर ही रुको, मैं देख के बताता हूँ एक कोई नया तरीका। फिर तभी जैसे ही याओ बिंग रहता है वो उस बुक को परचेज़ करने जाता है, तैसे ही वहाँ पे उससे लिखा जाता है कि आपके पास इनफ पॉइंट्स नहीं है, इसीलिए आप इसे नहीं परचेज़ कर सकते। फिर तभी ज़ाओ बिंग रहता है उस डेथ नोट का रेट देखता है, जहाँ पर उस डेथ नोट की जो कीमत रहती है वो 1,00,000 फ़ियर पॉइंट्स होती है। ये चीज़ देखने के बाद ज़ाओबिंग जो रहता है काफ़ी हैरान हो जाता है और वो गुस्से से कहता है कि मैं तो मेरी जान जाने से बस कुछ ही देर ही रह गया था उस घोस्ट की वजह से, और मुझे सिर्फ 3000 ही पॉइंट्स मिल पाए, फ़ियर पॉइंट्स, और मुझे अभी भी 1,00,000 इन्हें करने पड़ेंगे इस बुक को खरीदने के लिए। और वो अपना सर पकड़ के वहाँ पे बैठा रहता है और सोचता है कि आखिर मैं इतने सारे कॉइन्स कहाँ लाऊंगा। फिर तभी वो जो लड़की रहती है वो उसको कहती है कि आप बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। फिर तभी याओ जो रहता है वो उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर तभी मोशियो अपना हाथ पीछे कर लेती है और वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर तभी याओबिन जो रहता है वहाँ से जाने लग जाता है। फिर तभी वहाँ से जाते-जाते जो मूशियाओ है उसको बोलता है कि ये बात याद रखना कि कभी भी अपने पे गिव अप मत करना। फिर तभी जो मूशियाओ रहती है वो ये बात सुन रही होती है। याओबिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी जल्दी से करके पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं और इस डेथ नोट को खरीदना है। फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे याओबिंग जो रहता है वो सुबह उठ जाता है। वहाँ पर उठने के बाद वो अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे एक नया चैलेंज आया होता है। वहाँ पर उस चैलेंज को देखने के बाद वहाँ पे वो सबकी डिटेल्स देखता है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे इस मिशन को, जहाँ पर बताया जाता है
कि इस बार एक बड़े घोस्ट को पकड़ना है जिसका लेवल 3 है। ये चीज़ देखने के बाद जो याओ बिंग रहता है वो कहता है कि जो अभी लेवल 1 का मैंने घोस्ट अभी पकड़ा था उसमें तो मेरी इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई, लेकिन लेवल 3 पे तो और होगा। फिर तभी वो वहाँ पर टाइम देखता है और एड्रेस देखता है। ये एड्रेस देखने के बाद वो कहता है कि ये एड्रेस तो मेरे स्कूल का है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टास्क, शायद मुझे छुट्टी लेना चाहिए। लेकिन तभी याओ बिंग उस लड़के के बारे में सोचता है, मू शियाओ के बारे में, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे उसके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेथ नोट खरीदनी है जिससे मैं उसकी मदद कर पाऊँ, और वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में जो याओ बिंग रहता है वो अपनी सीट पे बैठा होता है, वहाँ पे अपना बैग चेक कर रहा होता है। वहाँ पर टेबल पर उसने काफ़ी ज़्यादा बुक्स रखी होती हैं, तभी वहाँ पर कोई आता है और उसके बुक्स को ज़मीन पे गिरा देता है और वो बोलता है कि फटाक से अपने बुक्स उठा लो क्योंकि जो तुम्हारी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए बुक्स खरीद पाती हैं। ये गू शाओ रहता है। फिर तभी वहाँ पर गू शाओ के एक चमचा भी रहता है जो कहता है कि हाँ तुम बुक्स उठा लो। जैसे ही जो ज़ाओ बिंग रहता है बुक उठाता है, तैसे ही वहाँ पर वो लोग उसके बुक पे पैर रख देते हैं। गू शाओ का चमचा याओबिंग की तरफ देख के मुस्कुराता है। याओबिंग जो रहता है ज़ाओबी की तरफ देख के कहता है कि तुम इस जैसे गधे के साथ चली गई, लेकिन तुमने ये नहीं ज़रूरी समझा कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता पाओ। तभी उन सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और लोग वहाँ पढ़ रहे होते हैं। तभी याओबिंग जो रहता है ना मन में कहता है कि उस घोस्ट को पकड़ना मैंने सोचा था काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होगा, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें देख के मुझे ये ज़्यादा अनोइंग लग रहा है। क्लास के बीच में ही जो ज़ाओबी रहती है वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद उसके बॉडी में पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। फिर तभी ज़ाओबी जो रहती है एक अलग तरह से हरकतें करने लग जाती है जब उसके चेहरे को दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी घोस्ट ने उसे पोसेस कर लिया। और फिर तभी ज़ाओबी रहती है अपने मुँह में अपना हाथ डालने लग जाती है और ये चीज़ देखते ही जो हमारा याओबिंग फटाक से अपनी बेंच से खड़ा हो जाता है और ज़ाओबी की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में ही गू शाओ रोक देता है। यहाँ पर गू शाओ उसको रोकने के बाद कहता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? याओबिंग उससे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा इस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम जल्दी से इसे मुझे सिक रूम लेके जाने दो। फिर तभी वो गू शाओ कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम अपने काम से काम रखो। याओबिंग बोलता है कि ठीक है, तो इस लड़की को तुम ही लेके चले जाओ। ये चीज़ सुनते ही जो गू शाओ रहता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और क्लास में कुछ लोग बात करने लग जाते हैं कि आखिर ये याओबिंग कैसा लड़का है। जब इस गू शाओ ने उसकी लड़की को लिया था तब तो इसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभी जब ये जो लड़की बीमार हो गई तब अभी ये इसके मुंह खुलने लग गए हैं। तभी कोई और लड़का उससे कहता है कि तुम अपनी ज़बान चुप रखो, वरना फिर किसी और ने सुन लिया तो या फिर यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग गू शुआ के हैं। तभी याओ बिंग अपने सिस्टम को खोलते हुए कहता है कि अच्छी बात है कि मैंने कल रात को काफ़ी हॉरर मूवीज़ देख ली थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ही फ़ियर पॉइंट्स मिल गए। फिर तभी याओ बिंग एक आई ड्रॉप खरीदता है, वहाँ पे उस आई ड्रॉप को अपनी आँख में डालता है। वहाँ पे गू शुआ के काफ़ी ज़्यादा दोस्त आ जाते हैं। वहाँ पे उस सारे दोस्त आने के बाद गू शुआ से कहते हैं कि क्या ये जो ज़ाओ बिंग है ये क्या हमारी भाभी जी के साथ कुछ गलत कर रहा है? तुम बस बोलो एक बार, हम लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। यॉबिंग आई ड्रॉप डालने के बाद वहाँ पर उस सारी एनर्जीज़ को देख सकता था जो घोस्ट वाली थी। वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को देखता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बी अब पूरी तरह से उस घोस्ट के पोज़ीशन में आ चुकी रहती है। फिर तभी उसे ये देखने के बाद जो ज़ॉम्बी के सामने उसका दोस्त आके खड़ा हो जाता है, गुशुआ का, और वो उससे कहता है कि तुम हमारी भाभी जी को परेशान कर रहे थे। यॉबिंग उस लड़के से कहता है या तो तुम मेरे सामने से हट जाओ या फिर मारे जाओ। ये चीज़ सुनने के बाद वो जो लड़का रहता है हँसने लग जाता है। वो कहता है कि अब तो बच्चे भी मेरे को ये सब बोलने लग गए हैं। तुम्हें चलो साथ में चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ कि कैसे बड़ों से बात किया जाता है। ये चीज़ कहने के बाद जैसे ही वो उसे वहाँ से लेके जाने लग जाता है तभी ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। ज़ॉम्बी जैसे तुरंत उस लड़के के पीछे आ जाती है और आने के बाद उस लड़के के कान पे एक बाइट कर लेती है और वो काफ़ी तेज़ी से बाइट करती है। जहाँ जिसके देखने के बाद जो उस लड़के के काफ़ी दोस्त रहते हैं काफ़ी डर जाते हैं और वो पीछे गिर जाते हैं। उनको उनके डरने की वजह से सिस्टम की तरफ से ज़ाओ बिंग को काफ़ी ज़्यादा बस फ़ियर पॉइंट्स मिलते हैं। ये फ़न पॉइंट देखने के बाद ज़ाओ बिंग कहता है कि शायद कि दूसरे लोग अगर मेरे सामने डरेंगे तो मुझे उनके भी पॉइंट्स मिलेंगे। गुशुआ का दोस्त जो रहता है वो गुशुआ से मदद माँग रहा होता है। फिर तभी गुशुआ अपने काफ़ी लोगों से कहता है कि जल्दी से चलो और इसकी मदद करो। फिर तभी उसके दोस्त मिलके जो ज़ॉम्बी रहता है उसको दूर करते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को जो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा होता है। फिर तभी ज़ॉम्बी
दिखाए जाते हैं जो अपने दाँत में उसका कान लेके रखी रही, जिसका मतलब वो उसके पूरे द कान को काट ली। गुशुआ का दोस्त काफ़ी ज़्यादा घायल रहता है और ज़ाओ भी उस गुशुआ के दोस्त को पकड़े रहती है और उसके दूसरे कान भी काटने जाती है। फिर तभी ये चीज़ दिखाने के बाद जो गुशुआ के काफ़ी दोस्त जो रहते हैं वो डरने लग जाते हैं, जिसकी वज़ह से याओ बिंग को काफ़ी ज़्यादा फ़ियर पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। वहाँ पर बाकी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उन्हीं सबको देख रहे होते। याओ बिंग तभी गुशुआ को बोलता है कि तुम क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे? फिर तभी वहाँ पे काफ़ी जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी कहने लग जाते हैं गुशुआ को कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें जल्दी जाके उसकी मदद करनी चाहिए वरना फिर उसका दूसरा कान भी चला जाएगा। फिर फिर याओ बिंग जो रहता है वो कहता है कि अगर गुशुआ मदद नहीं करेगा तो मैं मदद करता हूँ। याओ बिंग अपने हाथ में तिलिस्मान को ले लेता है और ज़ाओबी के पास चला जाता है। उसके पास जाने के बाद उस तिलिस्मान को उसके माथे पे लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन चालू हो जाती है और ज़ाओबी कंट्रोल में आ जाती है। जैसे ही ज़ाओबी कंट्रोल में आती है तैसे ही गुशुआ का जो दोस्त रहता है वहाँ पर अपनी दूसरी कान बचा के वहाँ से भागने लग जाता है और ज़ाओ भी कंट्रोल में आ चुकी रहती है। ये चीज़ देखने के बाद गू शाओ जो रहता है वो बोलता है कि मेरे पेट में आज दर्द है वरना मैं ये चांस ज़रूर नहीं छोड़ता और इस लड़की को ज़रूर बचा लेता। गुशुआ ज़ाओबी को उठाते हुए कहता है कि अब बस हो गया, मैं इसका ध्यान रख लूँगा, तुम बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गुशुआ जाते हुए मन में कहता है कि मैं इसे इस पूरे क्लास के सामने तो इसे शो ऑफ करने नहीं दे सकता। फिर तभी वहाँ पर जब वो गुशुआ उस लड़की को लेके जा रहा होता है तभी उस लड़की का जो तिलिस्मान रहता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की वापस पोजेस हो जाती है। ये चीज़ देखने के बाद कुशवा वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लग जाता है, लेकिन वो लड़की अपने पंजे की वजह से कुशवा का एक पूरा पैंट फाड़ देती है और कुशवा काफ़ी दूर चला जाता है और उसके पास एक पैंट भी नहीं रहता। तभी ज़ाओबी जो रहती है वो कुशवा के ऊपर अटैक कर देती है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।